दोस्तों, आप लोगों में से शायद ही कोई हो जो कोहिनूर हीरे के बारे में ना जानता हो। प्राचीन काल से ही हमारे भारत के राजा महाराजा हीरे जवाहरात से जड़ी रत्नों को पहनना पसंद करते थे। क्या आपको पता है कोहिनूर की असली कहानी, कि आखिर क्यों कोहिनूर को श्रापित माना जाता है? तो हम आपको बता दें कि कोहिनूर जिस भी शासक, राजा या महाराजा के पास गया, उसे कोहिनूर ने बर्बाद कर दिया। तो आइए जानते हैं कोहिनूर का इतिहास। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को एक देवी के मंदिर से चुराया गया था, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कोहिनूर हीरे पर उसी देवी का श्राप है। कहते हैं कि कोहिनूर को 14वीं शताब्दी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत से चुराया था। उस वक्त यह हीरा एक मंदिर में देवी की आंख में लगा हुआ था। शायद यह उस देवी का श्राप था कि जो भी इस हीरे के नजदीक आया, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। खिलजी के बाद यह हीरा बाबर को दिल्ली फतेह करने पर तोहफे के रूप में भेंट किया गया और यह मुगलों के हाथ लगा। शाहजहां ने इसे अपने तख्ते ताउस का हिस्सा बनाया। फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इसकी मलकियत हासिल की। इस दौरान इस हीरे को और सुंदर बनाने के लिए औरंगजेब ने हॉन्टेस वारजिया को बुलाया, जिसे हीरे को इस प्रकार काटना था कि वह और ज्यादा चमके। पर वारजिया ने इसे 793 कैरेट के हीरे को इस तरह काटा कि हीरे का वजन केवल 186 कैरेट ही रह गया। कहते हैं कि औरंगजेब इस बात से बहुत नाराज हुआ और वारजिया पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। 1739 में दिल्ली के नादिर शाह का हमला हुआ। कहते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली पर अपार कहर बरसाया। यह भी माना जाता है कि उस वक्त के सुल्तान ने यह कहर रोकने के लिए कहा तथा नादिर शाह को कोहिनूर समेत 100 करोड़ रुपए दिए। एक ही झटके में मुगलों द्वारा 3 पीढ़ियों से जुटाई गई संपत्ति नादिर शाह के नाम हुई। कहते हैं इस लूट को भारत से ईरान ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 400 ऊंट और 17,000 घोड़ों का सहारा लेना पड़ा था। इसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई। कोहिनूर फिर नादिर शाह के पोते के पास पहुंच गया, जिसने इसे अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया। इसके बाद अफगानिस्तान पर रसिया का हमला हुआ, जिसके बाद अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी कोहिनूर को लेकर लाहौर भाग गए और उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी, जिसके बाद यह हीरा रणजीत सिंह को दे दिया गया और भारत का हीरा फिर भारत में आ गया। रणजीत सिंह इसे ज्यादातर अपने किले में ही सुरक्षित रखते थे। 1839 में जब रणजीत सिंह का अंतिम समय करीब आया, तो रणजीत ने मरते समय तो यह हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने का आदेश दिया। रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके कोषाध्यक्ष बेली राम ने हीरा मंदिर को देने से मना कर दिया। रणजीत सिंह के मौत के बाद सिख साम्राज्य में एक के बाद एक मुश्किलें आईं। पहला नए राजा बने खड़क सिंह को उन्हीं के प्रधानमंत्री ने गद्दी से उतारकर बंदी बना लिया। रणजीत सिंह के भाई शेर सिंह राजा बने। राजा शेर सिंह को तख्ता पलट के कारण मार दिया गया। यह तख्ता पलट अजीत सिंह ने किया था। फिर अजीत सिंह के बेटे हीर सिंह ने उनका कत्ल कर दिया। फिर 5 साल के दिलीप सिंह को राजा घोषित कर दिया और खुद उनके प्रधानमंत्री बन गए। फिर बाद में अंग्रेजों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उस वक्त दिलीप सिंह को पद से हटा दिया गया। दिलीप सिंह इस हीरे को ब्रेसलेट में पहना करते थे। इसके बाद हीरे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन रवाना कर दिया। जिस शिप में कोहिनूर को ले जाया जा रहा था, उसमें महामारी फैल गई, पर किसी तरह से वे ब्रिटेन पहुंचे। यहाँ कोहिनूर के पहुंचते ही उस दिन रानी विक्टोरिया पर हमला हो गया और ब्रिटेन प्रधानमंत्री पहले घोड़े से गिर गए। फिर घोड़ा उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। क्वीन ने इस हीरे को चमकाने के लिए काटने का हुक्म दिया, जिसके बाद हीरे का वजन 105 कैरेट रह गया। अंततः आज कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है।